Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मिड मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन कि किस तरह से मैं अपने काम को डिवाइड करके किस तरह से अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती हूँ। और आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी, आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा, मे बी आपको कुछ टिप मिल जाए, और अगर कुछ भी ना मिले तो एटलीस्ट आपके लिए ये कुछ मिनट जो हैं जो आप मेरी वीडियोस देखते हैं वो एंटरटेनिंग हो। तो फिलहाल सुबह के 10 बज चुके हैं और ग्राउंड फ्लोर की सारी क्लीनिंग जैसे कि वैक्यूम और मोप वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अद्वी स्कूल जा चुकी है, ब्रेकफास्ट हो चुका है, मैंने शावर ले लिया है और हस्बैंड जो है वो भी अपने ऑफिस के काम पे लग चुके हैं। तो इधर आई हूँ मैं अभी अद्वी के रूम में और यहाँ पे उसकी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। ये बेड काफ़ी लंबा है तो अगर मैं इसके ऊपर सिंगल बेड वाली बेडशीट डालती हूँ तो वो प्रॉपरली फिक्स नहीं आती है, तो इसके ऊपर मैं हमेशा डबल बेड वाली डालती हूँ। और अगर डबल बेड वाली भी मैं फोल्ड करके डालूँ तो बस वो ऑल द टाइम निकली ही रहती है, बिकॉज बच्चे जो हैं वो बहुत कूद कूद के खेलते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, डबल बेड की ही बेडशीट इसके ऊपर डालती हूँ, लेकिन मैं उसको जितने भी मैट्रेस है ना, 2 मैट्रेसेस के ऊपर, बिकॉज इट इज पुल आउट बेड, ये डबल बेड बन जाता है, तो इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ चारों तरफ से मैट्रेस के ऊपर, तो उससे फिर ये निकलती नहीं है, खिसकती नहीं है। तो अगर आपके घर में भी इस तरह का डे बेड है और सिंगल बेडशीट के साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टिल आप डबल बेडशीट के साथ भी स्ट्रगल कर रहे हैं, देन ट्राई दिस स्टेप और ये बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी और बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अद्वी के रूम के जो कर्टेन्स हैं इनके लिए मुझे बहुत सजेशंस आ रहे हैं कि दीपिका कर्टेन्स चेंज कर दो। सो यस, आई एम गोना चेंज दोज कर्टेन, बट जैसे कि पहले बताया था कि ये रूम जो है वो प्रोफेशनली रेनोवेटेड होने वाला है, तो तब रेनोवेट होगा सारी चीजें तभी लेंगे। फिलहाल जो मेरे पास अवेलेबल था उसके हिसाब से मैंने उसका रूम किया हुआ है। और जो हमारा रूम है ये तो पहले से ही मैंने टाइडी कर दिया था, अद्वी के जाने से पहले ही हो जाता है ये। और यहाँ पे ईवी मेरा वेट कर रही है बिकॉज अभी ईवी का होने वाला है शावर टाइम। रात को मैं ईवी की अच्छे से मसाज कर देती हूँ, फिर वो सोती है और सुबह को मैं अपना ये सारा टाइडी अप ये काम निपटा के और फिर मैं इसको शावर देती हूँ। और इस रूम में मैंने हीटर ऑन कर दिया है ताकि रूम अच्छे से वार्म हो जाए। इसके बाद ये उसका बाथ टब है और हल्के से वार्म वाटर से मैं इसको फिल कर लूंगी, तो पानी चला के छोड़ देती हूँ, तब तक टब फिल होता है, जाकर मैं ईवी के कपड़े जो है वो निकाल देती हूँ और फिर उसको यहाँ पे लाके और उसको अच्छे से शावर दे देती हूँ। शुरुआत में मैं उसको शाम को ही शावर देती थी क्योंकि यहाँ पे जो हेल्थ विजिटर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो शाम को रिकमेंड करते हैं बिकॉज मोस्टली बच्चे जो हैं वो नहाने के बाद अच्छे से सोते हैं। बट इनिशियली व्हाट आई फाउंड कि ईवी जो है वो नहाने के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती थी, तो वो रात को इतना अच्छे से सोती नहीं थी। तो धीरे धीरे फिर मैंने मॉर्निंग स्विच किया, बट नाउ शी टेक्स नैप एक्चुअली आफ्टर शावर, और जो वो 1-1.5 घंटा होता है उसकी नैप का वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्चुअली टाइम दे देता है बिकॉज आई फील सो प्रोडक्टिव इन द मॉर्निंग टाइम। तो अगर मुझे वो 1-1.5 घंटा भी मिल जाता है तब वो सो रही है तो मैं बहुत सारा काम जो है वो घर का कर लेती हूँ। तो ईवी को मैंने यहाँ पे शावर दे दिया है और डव का जो बेबी वॉश होता है वो मैं उसके लिए यूज करती हूँ। तो यहाँ पे शावर दे के उसको वार्म बाथ या बोलते हैं उसको टब में ही लिटा के बहुत ही आराम से, और उसके बाद उसको फीड कर लाइक कपड़े चेंज किए, फीड कराया और उसके बाद अब वो सोने लगी है यहाँ पे। और अब मैं अपना जो है वो ढेर सारा काम निपटाने वाली हूँ। तो सबसे पहला मेरा काम होता है मैं अपने ईमेल्स चेक करती हूँ और मोबाइल वगैरह मैं कुछ बहुत ज़्यादा टच नहीं करती हूँ, बट आई ट्राई टू फिनिश माई ऑफिस वर्क दिस टाइम क्योंकि ऑफ कोर्स आपको शांति चाहिए होती है। कई बार मेरे पास कमेंट आ जाते कि दीपिका आपकी वीडियो बड़ी लेट आती है, आप दिनों के गैप रखते हैं। तो लेट आने का तो ये है कि इंडिया और यूके के टाइम में 5.5 घंटे का फर्क है, तो मैं अपने हिसाब से वीडियो जो है वो मॉर्निंग में ही डालती हूँ, काइंड ऑफ मिड मॉर्निंग, यहाँ के 10:30-11 बजे। बट आई नो इंडिया में तब तक शाम हो जाती है, बट आई रियली कांट हेल्प इट। और सुबह सुबह 4-5 बजे मैं वीडियो डालूँ, सुबह सुबह उठ के इस काम पे लगूँ, वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि सुबह के और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इमरजेंसी काम होते हैं कि हाँ अद्वी का टाइम से ब्रेकफास्ट होना
होना चाहिए, उसका लंच बॉक्स रेडी होना चाहिए, हस्बैंड का जो है उनका ब्रेकफास्ट टाइम से, क्योंकि उनका फिर ऑफिस है। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो टाइमली मैं मैनेज करके करती हूँ। तो मैं अपनी तरफ से वीडियो मॉर्निंग में ही डालती हूँ, बट आई नो कि इंडिया के हिसाब से वो लेट हो जाती हैं, बट अगेन कांट हेल्प इट, तो प्लीज़ समझें। और फिर रही बात मेरी वीडियोस की कि वो गैप के बाद आती हैं, तो आई एम नॉट जस्ट अ लाइफस्टाइल व्लॉगर, आई एम कंटेंट क्रिएटर। और एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा मोटिवेशन लाने के लिए जिसमें आपको टिप्स मिले, वो चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेती हैं। अलग अलग शॉट्स कैप्चर करने, एडिट करना, एटलीस्ट आई ट्राई टू ब्रिंग वन रेसिपी इन द वीडियो जो आपको पसंद आए। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में, एंड आई एम श्योर आप लोग इस बात को समझेंगे। एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट कि आप लोग इतना प्यार करते हैं कि डेली आप मेरी वीडियो का वेट करते हैं। आई ट्राई टू डू दैट, बट अगेन अगर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आनी है तो उसको फिर थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है, और सब्र का फल मीठा होता है। तो कितनी सारी बातें मैंने अब तक कर ली हैं। ये भी मुझे बहुत सुनने को मिलता है कि दीपिका बोलती बहुत हो, बट क्या करूं, बताना इतना कुछ होता है तो बोलना तो पड़ता ही है। और फिर आई एम नॉट डूइंग म्यूट व्लॉग, सो आई एम डूइंग वर्बल, आप लोगों को बता रही हूँ, तो बोलना तो पड़ेगा ना। बट खैर कुछ ज्यादा हो जाता है कभी कभी, आई ट्रूली अंडरस्टैंड। वेल, ऑफिस का काम मेरा हो चुका है। इसके बाद मैं आई हूँ किचन में, और डिश वॉशर के जो बर्तन है वो मैंने सुबह नहीं लगाए थे, लगाती नहीं हूँ, इसी टाइम पे ही करती हूँ। अगेन मेरा जो काम है वो डिवाइड रहता है कि इस टाइम पे मुझे क्या करना है। तो अभी जो बर्तन है डिश वॉशर में वो मैं लगा दूंगी, और साथ ही जो हमारे ब्रेकफास्ट के सुबह की चाय के जो बर्तन है वो भी अभी भी सिंक में है। तो सुबह सुबह अच्छे से वैक्यूम करके, मोप करके, लाइक किचन में अच्छे से टाइडी कर देती हूँ, काउंटर टॉप वगैरह सब कुछ क्लीन कर देती हूँ, बर्तन छोड़ देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का फिर ऑफिस वर्क शुरू हो जाता है, तो फिर मुझे शावर का टाइम नहीं मिल पाता है। और अगर मैं सुबह को शावर ना लूँ तो फिर वो पूरा दिन निकल जाता है इसी चक्कर में। तो आई ट्राई टू प्रेफर कि मैं शावर ले लूँ। और आज मौसम बहुत अच्छा है, और जिस दिन मौसम अच्छा होता है उस दिन एनर्जी लेवल भी हाई रहता है। तो चलिए, डिश वॉशर जो है वो एम्प्टी हो गया है, और वो ज़्यादा देर तक एम्प्टी नहीं रहता, उसके बाद दूसरा लोड उसमें डलना शुरू हो जाता है। तो जो ये बर्तन है इनको मैं एक बार रिंस करके तब मैं डिश वॉशर में लगाऊंगी। हालांकि आप इस तरह से गंदे बर्तन भी रख सकते हैं डिश वॉशर में, लेकिन फिर आपको जो उसका ड्रेन होता है वो एवरी वीक अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर डिश वॉशर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, वो अच्छे से काम नहीं करेगा। और फिर मैं दिन में एक बार ही उसको रन करती हूँ। तो अगर मैं बिल्कुल झूठन लगी हुई गंदे बर्तन डाल देती हूँ तो आई डोंट फील कंफर्टेबल, ऐसा लगता है कहीं स्मेल ना हो जाए, क्योंकि वो बंद ही रहता है, खुला आप छोड़ नहीं सकते हो। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं रिंस करके ही डालूं, और फिर जो वो वीकली क्लीनिंग वाला टास्क होता है आप उससे भी बच जाते हो। अब फिर आपको महीने में या 2 महीने में आप एक बार उसको अच्छे से क्लीन कर दो, दैट्स इट। तो अच्छे से क्लीन कर देता है डिश वॉशर अगर आप गंदे बर्तन भी डालो, बट अगेन सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है कि आप किस हिसाब से करें। तो डिश वॉशर में सारे बर्तन जाते भी नहीं है कि हाँ सब कुछ ही आप कर दें, तो कुछ चीजें जो है वो हाथ से भी करनी होती है, तो वो मैंने हाथ से धुल दिए हैं। और लंच में मुझे जो बनाना है वो मैं निकाल के फिलहाल काउंटर टॉप पे रख दूंगी, ताकि फटाफट जो है मैं आके कुकिंग कर लूं, और साथ ही जो चीजें हैं वो रूम टेम्परेचर पे हो जाएं, जो फ्रिज से निकली हैं, जैसे कि शिमला मिर्चें ये निकाल के मैंने बाहर रख दी हैं। लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ ये पिंक वाली मसूर की दाल, जो साबुत मसूर होती है ना, ब्राउन जो आती है, उसकी टूटी हुई होती है, और इस दाल को सोक करने की जरूरत नहीं होती, तो बस मैंने उसको मग में निकाल के रख दिया है, उसको मैं सोक नहीं करूंगी। और अब मैं जाऊंगी ऊपर का मॉप करने। ऊपर का वैक्यूम जो है वो मैं पहले ही कर देती हूँ, तो सुबह जो है वो बहुत हरी भरी होती है, तो इसीलिए रिकॉर्ड बिल्कुल सुबह सुबह वाला कम कर पाती हूँ, क्योंकि वो कैमरा सेट करना, सही से क्लिप आई नहीं आई तो वो ना और ज्यादा टाइम ले लेता है। तो सुबह का वैक्यूम तो हो गया था, तो बस मोप रह गया था, तो वो मैं अब कर दूंगी। और स्टीम मोप आई डू एवरी डे, ग्राउंड फ्लोर एंड
ऊपर वाला जो फ्लोर है हमारा, सब दोनों जगह अच्छे से स्टीम मॉप करती हूँ। और एवरीडे तो जो चीजें हैं बस उनको इस तरह से हल्का हल्का हटा के मैं मॉप कर देती हूँ। वीक में एक बार घर के जितने भी रग होते हैं या जितना भी ऑब्स्टेकल ग्राउंड फ्लोर पे कुछ बॉक्स रखा हुआ है, जैसे ईवी की कॉट है, ये सब कुछ हटा के मैं थरली अच्छे से करती हूँ स्टीम मॉप। लेकिन डेली जो है बस चीजें हल्की सी इधर उधर सरकाई, जितना भी वो विजिबल पाथवे एरिया होता है वो अच्छे से कवर हो जाए, वो गंदा ना रहे। बाकी वीक में एक बार सारी चीजें अच्छे से हटा के, जैसे कि अद्वी के रूम में बड़ा सा रग पड़ा हुआ है, उसका बीन बैग है, वो सब कुछ हटा के और मैं पूरे फ्लोर पे अच्छे से मॉप करती हूँ। बट डेली का यही रूटीन होता है। और ये है मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक, जिसमें मैंने ग्रेप्स लिए हैं, मेरे बहुत फेवरेट है और मैंने प्रेगनेंसी में बहुत मिस किया था इनको, बिकॉज मीठे होते हैं तो अलाउड नहीं था खाना। तो थोड़ा सा एप्पल लिया था, हस्बैंड को भी मैंने यही दिए हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं यहाँ पे लंच बनाना शुरू कर दूंगी। ईवी इस टाइम पे उठ जाती है और उस 1-1.5 घंटे में मैं अपना बहुत सारा काम करती हूँ एक्चुअली। और अब उठने के बाद वो थोड़ी बहुत देर खेल लेती है, कभी मैं उसको प्ले जिम में डाल देती हूँ, कभी उसको बाउंसर पे रखती हूँ। प्ले जिम में जब तक वो खेलती रहती है लिविंग रूम में, दैट्स फाइन। अगर उसको वो रोती है, उसको ये चाहिए कि हाँ सामने कोई हो, तो फिर मैं उसको बाउंसर में लेटा के अपने पास यहीं किचन में ले आती हूँ। बीच बीच में उससे बातें करती रहती हूँ और साथ साथ अपना काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ली है 2 शिमला मिर्च और आज हम शिमला मिर्च की बहुत ही अच्छी सी एक सब्जी बनाने वाले हैं। बहुत टेस्टी बनती है, वेरी क्विक फिक्स, और एक तरह से इतनी अच्छी ये साइड बन जाती है फटाफट, जो घर में सबको बहुत पसंद आती है, बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं। तो इसके लिए हमें लेंथ वाइज कटी हुई शिमला मिर्च चाहिए, और जब भी मुझे इस तरह से लेंथ वाइज कट करनी होती है तो मैं ऐसे साइड से उसको कट करती हूँ, तो लंबी लंबी जूलियंस जो है ना वो आपको मिलती हैं इसकी। तो ऊपर का जो इसका सीड्स का पार्ट है वो हम निकाल लेंगे, सीड्स नहीं डालने हैं, उनसे टेस्ट अच्छा नहीं आता है। और इसके बाद इस तरह से लंबा लंबा हमें इसको कट कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसको बहुत थिन भी कर सकते हैं, चाहे तो मेरी तरह रख लें। बिल्कुल थिन करेंगे तो आपको कुकिंग के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रंच चाहिए होता है, और अगर बहुत बारीक होता है तो फिर वो जल्दी से मॉइस्ट हो जाती है, और हमको ये वाली जो सब्जी है वो क्रंची चाहिए। तो शिमला मिर्च मैंने कट कर ली है और साथ ही जो अनियन है उसको भी मैं लेंथ वाइज ही यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो चलिए लंच बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दाल में तड़का लगाऊंगी, तो मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है और उसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ ऑयल। आप चाहें तो घी में भी तड़का लगा सकते हैं, और बिना प्याज बिना टमाटर के इस दाल में मैं तड़का लगाने वाली हूँ। सिर्फ जिंजर गार्लिक की जो फ्रोजन क्यूब होती है वो ऐड करूंगी। और लोग पूछते हैं कि जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब आप कैसे बनाते हैं, तो आप मेरी मील प्लान पार्ट 3 देखिए, उसमें मैंने डिटेल्ड सब कुछ शेयर किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मील प्लानिंग की काफी सारी वीडियोस जो हैं वो हैं चैनल पे, और सभी एक से बढ़कर एक है, एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि आप उन वीडियोस को जरूर देखें। आपको बहुत सारी रेसिपीज, आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी, सो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे आपको सबके लिंक मिल जाएंगे। तो दाल में तड़का लगाने के लिए ऑयल में डाला है मैंने थोड़ा सा हींग, उसके बाद जीरा, नॉर्मल मसाले, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्का सा सौते करके उसके बाद मैंने जो दाल है वो ऐड कर दी है। इसको मैंने वॉश कर लिया था जब मैं अपना मिड मॉर्निंग स्नैक लेकर आई थी, शायद आपने देखा भी हो, दूसरी बातों में व्यस्त थे तब। तो वो दाल मैंने अच्छे से डाल दी है। तो 2 लैडल मैंने यहाँ पे 2 या 3 लैडल आई थिंक मेरी दाल थी, और उसके अंदर मैंने 3 कप पानी डाला है, बिकॉज ये वाली जो दाल है वो बहुत थिक हो जाती है, तो ये थोड़ी सी पतली बनानी पड़ती है, क्योंकि थोड़ी देर रखने के बाद ये बहुत ज्यादा थिक हो जाती है। और सॉल्ट डाल दिया टेस्ट के हिसाब से, जिंजर गार्लिक की जो फ्रोजन क्यूब थी वो ऐड कर दी, दैट्स इट। और बस दाल में 2 सीटी लगानी है, इट इज डन। अब आते हैं हम अपनी शिमला मिर्च की सब्जी के ऊपर। तो मैंने वॉक में डाला है ऑयल,
जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है उसमें मैंने 1 चम्मच डाली है राई, आधा चम्मच डाला है जीरा। इसको अच्छे से क्रैकल होने देंगे और इसके बाद जो शिमला मिर्च है और अनियन है वो हम एक साथ ही ऐड कर देंगे। इट इज काइंड ऑफ वेजिटेबल स्टर फ्राई जिसको आपको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कुक करना है, बट इट इज इंडियन वर्जन, इट्स नॉट लाइक चाइनीज वर्जन या फिर दूसरे क्यूजीन का, ये हमारा इंडियन वर्जन है। और इसको आप लगातार ना चलाते रहें ताकि ये क्रंच रहे लेकिन जो सब्जियां हैं वो रॉ ना रहे, वो कुक हो जाएं बट फिर भी थोड़ी सी क्रंची रहें। और जब आपको लगे कि हाँ ये ऑलमोस्ट होने वाली है उस टाइम पे आप टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दें, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दें और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर ऐड कर दें टेस्ट के हिसाब से। और बस इसको हमें चलाना है। मसाले डालने के बाद हार्डली आपको बस 1 मिनट इसको कुक करना है कि जो मसाले हैं बस उनका रॉ फ्लेवर जो है वो निकल जाए, दैट्स इट। और ये हमारी क्विक वेजिटेबल स्टर फ्राई रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसमें लंबा लंबा कटा हुआ पनीर भी ऐड कर सकते हैं, बट इतना भी ये बहुत टेस्टी लगता है। और फाइनली थोड़ी सी टैंगीनेस इसके अंदर लाने के लिए मैंने 1 चम्मच ये टमाटो केचप डाला है। ये रिड्यूस्ड सॉल्ट और शुगर वाला है, नॉर्मल भी आप डाल सकते हैं। तीखा पसंद हो तो आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्विक सी वेजिटेबल स्टर फ्राई इज रेडी। आई कैन ईट इट जस्ट लाइक दैट। आई एम टू मच इनटू सैलेड्स नाउअडेज, तो बस मैं ऐसे भी उसको खा सकती हूँ। तो वो हमारी डन हो गई है। दाल तो खैर 2 मिनट में हो ही जानी थी और उसके बाद बारी आती है सैलेड की। तो यहाँ पे मैंने कुकम्बर लिया है, अनियन है और रेडिश है और प्लम टमाटोज हैं। तो इनको मैं अच्छे से स्लाइस कर लूंगी, कट कर लूंगी। और जो मेरा ये स्लाइसर है ये मैंने बहुत साल पहले न्यू शीक से लिया था। जब भी दिखाती हूँ फिर पूछते हैं कि आप लिंक दे दो, फिलहाल मेरे पास लिंक नहीं है इसका, बिकॉज आई डोंट नो। न्यू शीक ऐसी वेबसाइट है, चीजें आती रहती हैं जाती रहती हैं। और जब मैंने ये लिया था आई थिंक मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। वेल लुक, सैलेड कितनी सुंदर लग रही है ना। तो अगर आप खाने को अच्छे से प्रेजेंट भी करें ना तो भी वो बहुत अपीलिंग लगता है। दाल हो गई है, सब्जी हो गई है, चावल मैंने यहाँ पे बॉईल होने के लिए रख दिया है। साथ ही मैं यहाँ पे रोटियां बना लूंगी। आटा जो है वो सुबह का है, सुबह जब मैंने नाश्ते में बनाया था वही उस टाइम पे एक्स्ट्रा बना लेती हूँ ताकि इस टाइम पे मेरा काम थोड़ा सा कम हो जाए। तो वही है कि काम डिवाइड करके एक प्लानिंग के साथ जब आप चलते हैं तो चीजें थोड़ी सी इजी हो जाती हैं। और प्रैक्टिस के साथ साथ भी ये चीजें जो हैं वो आपकी हैबिट में आ जाती हैं। जब आप वही काम डेली करते रहते हैं तो आपको पता लग जाता है कि किस तरह से करने से वो काम इजी हो जाएगा। तो वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ कि इतने सारे लोग देखते हैं, उनमें से अगर किसी एक की भी लाइफ में कुछ थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, किसी एक के लिए भी मेरी जो वीडियो है वो हेल्पफुल साबित होगी, मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए फटाफट अब यहाँ पे रोटी बना लेते हैं। मीनवाइल जो है वो चावल के ऊपर भी ध्यान रखना है कहीं ऐसा ना हो कि वो ज्यादा गल जाए। एंड यस, ईवी को तो अटेंशन देनी ही देनी है। तो यहाँ पे रोटियां मेरी बन गई हैं और क्विकली मैंने काउंटर टॉप जो है वो भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। स्टोव टॉप छोड़ देती हूँ क्योंकि वो गर्म रहता है कि कहीं हाथ ना जल जाए। बाकी काउंटर टॉप जो है वो अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और अब दाल का है फाइनल टच। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल के और उसको मैं मिला दूंगी और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और गरम मसाला डालने के बाद आप एक बार लिड जो है वो लगा दे और 4-5 मिनट का रेस्टिंग टाइम आप जरूर दे दाल को, तभी जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से रच बस जाता है। तो खाना हो गया है यहाँ पे डन मेरा और दोपहर के बजे हैं 1:05 और इस टाइम पे सब कुछ डन है। और अभी मैं थोड़ा सा जो है वो रेस्ट करने वाली हूँ क्योंकि अभी हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं, तब उनका लंच ब्रेक होगा, वो नीचे आएंगे और फिर वो लंच करेंगे। तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने तैयार करके रख दी है और जैसे ही वो आएंगे बस उनको मैं खाना सर्व कर दूंगी। ईवी फिलहाल अपने जो है वो प्ले जिम में खेल रही है और बस उसको यहाँ पे देखती रहूंगी और साथ साथ बस थोड़ा सा अभी मैं रेस्ट कर लूंगी। तो इस टाइम पे मुझे कभी कभी हाफ एन आवर भी मिल जाता है, कभी कभी 5-10 मिनट ही मिलते हैं, डिपेंड ऑन माई अवनी, बिकॉज ये कब तक खेल रही है गॉड नोज, वो कब क्रैंकी हो जाए, कब उसको ये हो कि बस अब लेके घूमो,
बस वही देखना पड़ता है। तो यही सोफे पे बस मैं लेट जाऊंगी, उसको देखती रहूंगी, और मैं और मेरी हॉट वाटर बॉटल जन्म जन्म के साथी, इनके बिना मेरा काम नहीं चलता है। तो वो मैं बैक पे सिकाई करती रहती हूँ, क्योंकि दर्द तो रहता ही है ऑब्वियसली, क्योंकि क्या बोलूँ, ना प्रेगनेंसी ना डिलीवरी के बाद एज सच कुछ रेस्ट नहीं मिला, बट दैट्स माय लाइफ, दैट्स कंप्लीटली फाइन, हैव टू डू इट। तो ये थी हमारी आज की लंच थाली, जिसमें बहुत ही टेस्टी सी दाल और वेजिटेबल स्टर फ्राई, राइस, रोटी और ढेर सारी सैलेड। बहुत ही सात्विक सा आज का खाना है, बट कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा है। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगा। और उसके बाद फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लंच हुआ, उसके बाद अद्वी आज एक्चुअली जल्दी आ गई थी, उनके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, और अद्वी का जो स्लॉट था मीटिंग का वो थोड़ा शाम का था, तो वो जल्दी आ गई थी। उसके बाद लंच हुआ, फिर वही अद्वी के साथ कडल्स, थोड़ी देर बातें, इन दोनों बहनों का खेलना, और फिलहाल हम लोग वापस जा रहे हैं अद्वी के स्कूल, उसकी पेरेंट्स मीटिंग एंजॉय करने के लिए, अटेंड करने के लिए, क्योंकि मम्मी से मुलाकात होती है तो एक गैदरिंग हो जाती है। और अद्वी इज डूइंग रियली ग्रेट, मैथ्स में वो बहुत अच्छा कर रही है। घर पे मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसको, वो मैथ्स बिल्कुल नहीं करती घर पे, और तब मैं स्कूल गई, टीचर से पूछा, देन शी इज एक्सीडिंग द ग्रेड। सो यस, कभी कभी बच्चे आपको बहुत सरप्राइज कर देते हैं कि आप उनको किसी चीज के लिए फोर्स करो, एंड अल्टीमेटली दे आर डूइंग रियली गुड इन दैट। सो इवेंचुअली शी इज परफॉर्मिंग वेल। तो हस्बैंड तो अपने काम में है, मैं ही अटेंड करूंगी, तो मैं और ईवी जा रहे हैं आज दीदी की पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने के लिए। और यही थी बस आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.